परम आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के मंडलाध्यक्ष व थाना राया नगर पंचायत के चुनाव प्रभारी श्री आर्या साहब, हमारे श्री पूरन सिंह गौदर जी, मनोज उपाध्याय जी, ओम प्रकाश शर्मा थाना मेला वाले, जिन्हें बुला लो मंच पर। आए जा, बैठे चले गए, आ जाओ आ जाओ। उपाध्याय जी बुला लो, मनोज उपाध्याय जी मंच पे बुलाओ। आ जाओ, मंच पे आ जाओ। अग्रवाल साहब यहाँ आ जाओ। पंडित रतिलाल शर्मा जी, सोहनलाल राजू है, संजय गोयल साहब, हमारे पंडित जी आइए, प्रभु आइए। आवागमन मंच की शोभा और आपसे सब हमारा सम्मान। मैं अपने सभी मंचासीन सज्जन वृंद और मेरे सामने बैठी हुई सरदारी, इन सबको नमस्कार, प्रणाम, दंडवत प्रणाम और सलाम वालेकुम। चुनाव में हर आदमी अपने अपने विचार रखता है, अपने की हर एक आदमी तारीफ करता है। मेरी सोच ये है कि चुनाव एक साधारण चीज नहीं है। भारतीय संविधान में जो चुनाव की व्यवस्था की गई, उसका विशेष कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के वोट का जो एक वोट होता है, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है, अहमियत होती है। उस एक वोट को डालना है और वोट डालने के पश्चात यदि दिमाग में ये बात आती है कि हमारा वोट गलत पड़ गया, तो पश्चाताप 5 वर्ष के लिए रहता है, 1 मिनट के लिए नहीं। पश्चाताप होने से पहले मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं, जानते आप सब हैं, सिर्फ जागरूक करने का काम किया जा रहा है। क्या हम वोट उसको देना चाहते हैं जिसके निर्वाचित होने के पश्चात अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने कस्बा का और कस्बा के पश्चात जिला और प्रदेश का, उसके पश्चात भारतवर्ष का निर्माण होता है। इस एक वोट की बहुत भारी कीमत होती है। आप जब वोट डालने जाते हैं तो क्या सोचते हैं? केवल एक चेहरा सामने होता है, हम उसे वोट दे रहे हैं। देखना यह है कि जो चेहरा हमें दिख रहा है वो आखिर क्या है, उसका चरित्र क्या है, उसका व्यवहार क्या है, उसकी कर्तव्य निष्ठा कितनी है। वो कुछ करता भी है तो अपने लिए करता है या पूरे समाज के लिए करता है। भाइयों, मैं किसी कैंडिडेट की बुराई करके नहीं कह रहा, सिर्फ आप लोगों के बीच में इतना उदाहरण पेश करना चाह रहा हूं कि वर्तमान में हमारे राया कस्बा में जो वोट मांग रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें एक फर्क जरूर करना पड़ेगा कि कौन सुंदर प्रत्याशी रचनात्मक कार्य करने वाला है, कौन सुंदर प्रत्याशी अपने परिवार का रचना करने वाला है, कौन ऐसा प्रत्याशी जो कि अपनी जमीनों के कारोबार को आगे बढ़ाना चाहता है, कौन ऐसा प्रत्याशी है जो अपने पैसे को पैसा बढ़ाना चाहता है। अगर कोई केवल अपने तक सीमित होकर विकास की बात सोच रहा है तो मेरी
समझ लो वो योग्य प्रत्याशी नहीं है। योग्य प्रत्याशी वो है जो जिस समाज ने उसे चेयरमैन बनाने का संकल्प लिया, उस संकल्प के आधार पर उस समाज का आगे उत्थान कर सके, बढ़ा सके। भाइयों, हमारे कस्बा राया में 1987 से मैं यहां जुड़ा हुआ हूं और 1987 के पश्चात मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनकी फितरत अपने तक सीमित रहती है, किसी दूसरे से उनका मतलब नहीं रहता। हमारा उल्लू सीधा हो रहा है तो अगर कोई मरता है तो मर जाओ। हमारा उल्लू सीधा हो रहा है तो किसी का कैसा भी नुकसान होना हो जाओ, मैं किसी की चिंता नहीं। पिछले दिनों जब आप लोगों ने राकेश शर्मा को चेयरमैन बनाया, चेयरमैन बनाने के पश्चात उसने रचनात्मक कार्यों की श्रृंखला जोड़ी। उस श्रृंखला में जब उसने अपने काम आगे बढ़ाए, वकील साहब, सुहाना साहब प्लीज आइए। उस श्रृंखला के बढ़ते ही एक स्थान ऐसा आया जिस स्थान पर, आइए बेटा आइए, नगर पंचायत राजा का कार्यालय का निर्माण हो रहा था। उस निर्माण में मैं ये समझता हूं इस तरह के कार्य चेयरमैन अपने स्तर से इतनी लगन से और मन से नहीं करता जैसा कि उसने उस कार्यालय जो बंदे होकर उसे बनाने के लिए किया था। हाथी के बराबर डूबने वाले पानी में नीचे से पिलर लगाकर उसने बनवाना शुरू किया, लेकिन जिन लोगों की नजर उस जमीन पर थी वो उस जमीन पर अपना मार्केट बनाना चाहते थे, उस जमीन पर अपना प्रतिष्ठान बनाना चाहते थे, उन लोगों को बहुत बुरा लगा। और आप यकीन मानना, मैं उस श्रृंखला का साक्षी हूं। उन्होंने कई मुकदमे डलवा दिए, 8 दिन काम चले, 9वें दिन बंद करा दिया जाए। एक शक्तिशाली व्यक्ति उनके साथ था, वो जब डीएम, एसपी और एडीएम के पास जाए तो उस काम को रुकवा दे। लेकिन बाहर राकेश, अगर वो उनके पास जाके अपनी हकीकत को कहता और बताता था कि ये काम ऐसे होना है और इसके पीछे इतनी बुराइयां हैं, तो वो अधिकारी तुरंत आदेश करके कहता था जाओ काम चलाओ। तो जो काम 1 साल में होना था, उस कार्य को राकेश ने दिन और रात बैठ करके पूरे 3 महीने में पूरा काम करा दिया। अगर बलदेव रोड पर निकल के जाएंगे तो वहां जाकर के हमको ये महसूस होगा कि जो वास्तव में नगर पंचायत का कार्यालय जहां रेलवे लाइन के पास था, उसके लिए कोई रास्ता नहीं था, कोई सड़क नहीं थी। अगर कोई जाता भी था टूट के तो वहां पर कई लोगों की ट्रेन एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। उन सबसे बचने का एक ही तरीका था कि राया में चारों तरफ कहीं एक ऐसी जगह बड़ी मिल जाए जहां का कार्यालय बन सके और आदमी आराम से आकर पहुंच के अपनी सुविधा से अपनी समस्या का समाधान करा सके। तो फिर उसी बात को देखते हुए राकेश ने बलदेव रोड पर ये आपका चुनाव अपना नगर पंचायत राया का कार्यालय बनवाया। उसके अलावा और जितने भी काम किए गए, काम शुरू होने से पहले शिकायत कर देना और शिकायत के पश्चात वहां से जांच आ जाना। भाइयों, जांच पहले होगी या निर्माण पहले होगा? यकीनन जांच पहले हुई और जांच पहले होने के पश्चात जांच में समस्त बिंदुओं को सही और खरा पाया गया और खरा पाए जाने के पश्चात में तब आदेश हुआ, तब काम आगे बढ़े। ऐसे व्यक्ति जब आपके बीच में कैंडिडेट बन के आ जाएं, जिन्होंने राया के विकास में व्यवधान पैदा किया, उन्होंने कार्य करने का कोई बीड़ा नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने बीड़ा जब भी उठाया आज भी उनका यही है कि हमें राया की जनता से, घर परिवार के लोगों से, समाज से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं, हमें तो हमारी जेब भरने की आवश्यकता है। उन भूमाफियाओं
जोड़ा था ये राकेश शर्मा, राकेश शर्मा। एक महत्वपूर्ण बात और मैं बताना चाहता हूं आपको। अपने पूरे कार्यकाल में, पहले पूरे कार्यकाल में और दूसरे कार्यकाल में जल्दी कर दो, और टाइम बढ़ा दूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जितने भी विकास कार्य होते हैं कोई आदमी अपनी जेब से पैसा नहीं लगाता। जितने भी पंचायत के काम होंगे, चाहे ग्राम पंचायत हो, नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, पैसा पूरा सरकार से ही आता है। सरकार की योजना को मूर्त रूप देने के लिए पैसा उनका आता है, लगाया समाज के बीच में जाता है। आपको सुनकर बड़ी खुशी होगी कि पहला काम तो इसी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये किया गया कि राया की जो बहुत बड़ी बीमारी है, जो कैंसर बन चुका है, और वो है राया का जाम। राया के जाम के निराकरण के लिए सरकार के द्वारा बाईपास का निर्माण करा दिया गया है, जो कोयल से आगे जाकर खुलता है और बरेली तक पहुंचता है। राकेश शर्मा, भविष्य के लिए एक बात और, जिसमें हमारे एक मुख्य बिंदु उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मथुरा जनपद को एक विशेष कैटेगरी में रखा है। उस विशेष कैटेगरी में रखते हुए राया का नाम दो विकासों में आता है। पहला, ब्रज की 2484 कोस की यात्रा, और दूसरा राया स्मार्ट सिटी। जनाब, राया स्मार्ट सिटी आपके इस मोहल्ले के बराबर से शुरू होने वाली है। सुल्तानगंज की पुलिया से आगे देखेंगे तो यहां से विकास होकर के और हाईवे जहां आपका यमुना एक्सप्रेस वे है वहां और क्रॉस करके आगे तक जाने वाला है। इस स्मार्ट सिटी के बनने से यहां 5 स्टार होटल होंगे, सुपर मार्केट होंगी, हमारे बच्चों के लिए कारोबार होंगे, राया के विकास की गति होगी, और जो छोटे छोटे घर और मकान में रह रहे हैं उनके लिए वहां पर विशेष रूप से व्यवस्था बनाई जाएगी, जिसमें उन सब लोगों के अच्छे मकान, अच्छे सहूलियत वाले ऐसे मकानों में रहने का मौका मिलेगा जो बिजली, पानी और शौचालय से परिपूर्ण होंगे। ऐसी स्मार्ट सिटी जब हमारे बीच में बनेगी, ऐसी स्मार्ट सिटी अभी तक मथुरा को छोड़कर किसी बड़े शहर में नहीं है, नगर निगम में नहीं है, जो स्मार्ट सिटी आपके राया में बनने जा रही है, और उसका नाम स्मार्ट सिटी राया के नाम से है। अब वो कब आएगी? जब आप उस सरकार के, जिसकी पार्टी की सरकार वहां पर है, उस पार्टी के नुमाइंदे को जिताकर भेजेंगे तो ये सब कार्य पूरे होंगे आपके। अगर आप उन्हें नहीं जिताएंगे तो सरकार क्या पैसे को यूं फेंक देगी? मेरी समझ में यूं ही नहीं फेंकती है। मेरा कहना, मेरा आग्रह, मेरी प्रार्थना आप सब लोगों से कि आप परसों होने वाले इस महापरिणाम के चुनाव में सुबह 7 बजे से अपने सब काम छोड़ करके अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाएं और कमल के फूल पर अपना वोट देकर राकेश शर्मा और भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। भारतीय जनता पार्टी